मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी जो मुकद्दर में शायद लिखा नहीं। यह कहानी है टीम इंडिया की, जिसने 6 रनों से ऑस्ट्रेलिया को आखिरी T20 मैच में हराया और यह सीरीज जो है 4-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन यह मैच कमाल का था क्योंकि आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 10 रन और T20 मुकाबले में 10 रन कुछ नहीं होते हैं, वो भी उस ऑस्ट्रेलिया के सामने जिसके सामने तीसरे मैच में हमने आखिरी ओवर में 22 रन पिटवाए थे। सो 22 अगर सेफ नहीं हो 10 तो सेफ हो नहीं सकते हैं। और गेंदबाज वो था जो टीम इंडिया की पहली चॉइस नहीं था, अर्शदीप सिंह। दीपक चहर खेलने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ फैमिली इमरजेंसी आई, उन्हें फ्लाई करना पड़ा। अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया और अर्शदीप सिंह ने बताया कि सन ऑफ सरदार की ताकत क्या है। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल पर उस मैथ्यू वेट का विकेट जिसने शाहीन अफरीदी को एक जमाने में 3 छक्के मारे थे और मैच पलट दिया था। चौथी बॉल पे सिंगल, पांचवी पे खुद और अंपायर को चोटिल किया और आखिरी बॉल पर फिर सिंगल और मैच जीत गए। लेकिन यह मैच सिर्फ अर्शदीप के इर्द गिर्द नहीं था, यह मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 22 बॉलों पर 32 रन चाहिए थे और इंडिया लगभग हार चुकी थी। लेकिन फिर आए मुकेश कुमार जिन्होंने 1 रन दिया, चौका दिया और फिर वो जो बैक टू बैक 2 विकेट 17वें ओवर में थे। 5 विकेट 32 रन 22 बॉल आसानी से मिल जाते, लेकिन 5 रन देखकर 17 ओवर 2 विकेट निकालना एंड फिर इंडिया बल्ले बल्ले यार, कमाल का मैच। 4-1 से इंडिया जो है। वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इस साल बहुत बार मिले हैं और 2023 में अनफॉर्चुनेट ये है कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, बाकी सब इंडिया ने जीते। मतलब इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो 2-1 से जीत ली। ओडीआई सीरीज जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के नाम गई 2-1 से। फिर हमने WTC में हम गए जहां हम हार गए। उसके बाद फिर इंडिया ने ओडीआई सीरीज जो है 2-1 से हरा दी। इंडिया ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को हमने 4-1 से हरा दिया। सो हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया अनप्लेबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि यार जहां मैटर मोस्ट करता था वो नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर हम वर्ल्ड कप जीत कर आए होते और ये सीरीज हम जीते होते तो ये एक कमाल की जर्नी होती और इंडिया का डोमिनेंस जो है वो अनमैचेबल होता। वर्ल्ड कप में हम नंबर 1 टीम थे, 10 मैच जीत कर गए थे। लेकिन ठीक है, अब वो कहानी पुरानी है और लिखी जानी एक नई कहानी है। सूर्य कुमार यादव एक कप्तान के तौर पर हैं और 4-1 से सीरीज जीत कर गए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने इस सीरीज में एज अ कैप्टन अपने आप को स्टैब्लिश किया है। और इसीलिए मैं हार्दिक पांड्या को लेकर पहले वीडियोस बना रहा था कि उनका कप्तान बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ये टीम है ये बहुत ही डोमिनेटिंग टीम है और बुमराह सूर्या दोनों एक कट्टर ऑप्शन है। लेकिन इस सीरीज में कई और भी लोग थे जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जैसे अक्षर पटेल का नाम आना चाहिए। अक्षर पटेल 30 तारीख को खबर आती है कि साउथ अफ्रीका टूर पर उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन 1 दिसंबर को वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाते हैं और आज भी उन्होंने ऑलराउंड पारी, मतलब पहले बल्लेबाजी में जो उनके 31 रन थे जिसमें 21 बॉलों में 31 बनाए, वो कमाल था। और उसके बाद 4 ओवर में 14 रन देकर विकेट निकालना, आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल। क्योंकि ये मैच फंसा हुआ था और इस मैच में ज्यादातर गेंदबाजों की पिटाई हुई है। लेकिन अक्षर पटेल वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, मतलब इकलौते बॉलर थे जिनका 6 के अंदर हर ओवर में रन दिए जिन्होंने, और 6 का 3.5 के आसपास दिए, तो दैट्स इनक्रेडिबल। 4 ओवर 14 रनिंग विकेट। बिश्नोई साहब ने 29 रन दिए। बिश्नोई भी इस सीरीज की खोज हैं, जब आते हैं विकेट निकालते हैं, माहौल बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हर मैच में पहले ओवर में विकेट निकाला इस लड़के ने, पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें मैच में। इस मैच में 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, पिछले मैच में 4 ओवर 17 2 विकेट, उससे पहले 32 पर 2, उससे पहले 32 पर 3। तो आई थिंक ही इज टू गुड टू वॉच। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर आप लॉन्ग टर्म नजर रखिए। आज ट्रेविस हेड जैसे धाकड़ प्लेयर को इन्होंने आते ही पहले ओवर में आउट किया। आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग फैक्टर, ट्रेविस हेड को आउट करना। उसके बाद भी फिर एरॉन को इन्होंने आउट किया और लगातार विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो है वो निकालते रहते। तो आई थिंक ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है इस सीरीज में कि अर्शदीप जैसे गेंदबाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मुकेश कुमार धीरे धीरे बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और अब समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू इन्हें तीनों फॉर्मेट में क्यों खिलाया जा रहा था, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो काफी इंप्रेसिव है। और कई लोग ये मान रहे हैं कि मतलब शमी की इनके अंदर झलक नजर। हालांकि जिस ट्रेविस हेड को इन्होंने आउट किया यार, वो इंडिया के खिलाफ यार अलग नशा करके आते हैं, मतलब अलग लेवल पे बंदा खेलता है यार, पता नहीं क्या करके आता है। आज भी 28 रन बनाए उस बंदे ने 18 बॉल पे। इससे पहले पिछले मैच में 16 बॉल में 31 रन, उससे पहले 18 बॉल 35 रन। वर्ल्ड कप फाइनल में 137, उससे पहले 163 इन्होंने WTC मार दिए थे। सो इंडिया से उनकी मोहब्बत जो है यार वो थोड़ी परेशान करने वाली है और इस मोहब्बत को लेकर हम सब जो हैं वो काफी दुखी हो रहे हैं कि यार ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ऐसी मोहब्बत हो।
हालांकि आज इंडिया ने पहले बैटिंग शुरू की। जायसवाल, ऋतुराज सामने आए। ऋतुराज इस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर हैं वो शतक की वजह से, लेकिन दोनों फ्लॉप रहे और एक 21 पर एक 10 पर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन वो भी फ्लॉप थे, 7 बॉल पे 5 रन। उनकी फॉर्म जो है वो भी चिंताजनक थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप वाली फॉर्म को कंटिन्यू किया और 37 बॉलों पे 53 रन की एक शानदार पारी खेली। बाकी बल्लेबाज रिंकू सिंह आज फ्लॉप थे। जितेश शर्मा ने एक ताबड़तोड़ पारी नीचे खेली, 16 बॉल पे 24 रन, लेकिन इट वॉज अक्षर पटेल जिसने लास्ट में मूवमेंट चेंज किया और 21 बॉल पे 31 रन बनाकर इंडिया को जैसे तैसे 160 जैसे लड़ने वाले स्कोर पर पहुंचाया और बाकी गेंद काम जो है वो गेंदबाजों ने किया और इंडिया आसानी से मैच जीत गई। अर्शदीप सिंह 2 विकेट निकालते हैं। आवेश खान थोड़े पिटे। मुकेश कुमार वॉज फेनोमिनल, 4 ओवर 32 रन 3 विकेट। इसके अलावा बिश्नोई वेरी गुड, 4 ओवर 2 विकेट निकाले उन्होंने और अक्षर पटेल टू गुड। लेट्स जस्ट होप कि इससे पॉजिटिव लिए जाएं और वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं और